जय जय सियाराम भक्तों, जय बाबा नीम करौरी महाराज। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स सम ऑफ मिरेकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बाबा महाराज की कृपा से आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होंगे। तो ना देर करते हुए चलते हैं हम अपने आज की विशेषांक की ओर। भक्तों, बाबा नीम करौरी महाराज अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बाबा महाराज जी ने इतने बड़े-बड़े चमत्कार किए हैं, हम उन्हें शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकते। भक्तों, इसमें किंचित मात्र भी शक करने की गुंजाइश नहीं है कि बाबा महाराज की यदि एक नज़र कृपा की किसी भक्त को प्राप्त हो जाए तो उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं आज बाबा महाराज के आशीर्वाद से ऐसे अनन्य भक्तगणों की जो अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं, जिन्हें जीवन में सफलता प्राप्त हुई है, जिसके अनन्य उदाहरण हम सबके समक्ष है, जिसमें अगर हम नाम लेते हैं तो सर्वप्रथम नाम आता है स्टीव जॉब्स जी का। जिनके पिताजी का एक छोटा-सा गैराज था, उस गैराज से एप्पल कंपनी तक का सफ़र उन्होंने बाबा महाराज के आशीर्वाद से पूर्ण किया। इसमें दूसरा नाम आता है मार्क जुवरकर, जिनका फ़ेसबुक जब डूबने लगा था, तो वो फ़ेसबुक को बाबा महाराज की शरण में लेकर के यानी कि श्री कैची धाम पहुँचे थे और वहाँ से उनको बाबा महाराज का जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो हम सभी जानते हैं कि आज फ़ेसबुक कहाँ स्टैंड करता है। तो ये तो हो गए बड़े-बड़े नाम। लेकिन आज हम विशेषकर जो चर्चा करेंगे वो यह है कि जितने भी हमारे भाई-बहन हैं, जितने भी भक्तगण हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जिनका सपना है आईपीएस बनना, आईएएस बनना, तो वो कैसे बाबा महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? और अगर वो बाबा महाराज की शरणागति हैं, तो उनके आईएएस और पीसीएस बनने के कितने चांस हैं? ठीक है? तो हम बात कर लेते हैं जो अभी हाल-फिलहाल में बाबा महाराज की कृपा से फलित हुए हैं और लाभान्वित हुए हैं। देखिए ऐसे तो अनन्य उदाहरण हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाबा महाराज के आस-पास अनन्य आईएएस, आईपीएस हमेशा बने रहते थे। बाबा महाराज जहाँ भी जाते थे, उनके इतने सारे भक्त ज़्यादातर भक्त ही उनके आईएएस, आईपीएस थे, बाबा महाराज जी के। तो बाबा महाराज जी अगर आपके जीवन में आए हैं, किसी भी माध्यम से आए हों, चाहे वो यूट्यूब पर आपको वीडियो देखकर उनकी शरणागति आपको प्राप्त हुई हो या किसी के मुख से आपने सुना हो। जैसे मेरे पास कोई आया मैंने उन्हें बताया कि बाबा महाराज जी की शरणागति हो जाओ, बाबा महाराज जी बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों के भंडार भरते हैं, उनकी झोलियाँ भरते हैं, उनके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं और आपने बाबा महाराज को अपना लिया, उनकी शरणागति हो गए। या आप वृंदावन धाम गए हैं और आप घूमते-घूमते महाराज जी के समाधि स्थल पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर महाराज जी की जो छवि है, महाराज जी की जो प्रतिमा है, विग्रह है, उसको देखकर अपनापन लगता है, आँसू निकल जाते हैं, ऐसा लगता है कि महाराज जी आकर बस हमें अपने गले से लगा लें, ऐसी अगर फीलिंग आती है। या आप नैनीताल घूमने गए हैं और आपको श्री कैची धाम के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है ना? तो ऐसे अगर आपके साथ चमत्कार होते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि महाराज जी ने आपको खुद अपनाया है, महाराज जी खुद आपको अपनी शरणागति प्रदान कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि महाराज जी ने आपको अपनाया है तभी महाराज जी को आप अपनाएँ या महाराज जी आपको अपनाएँ, दोनों ही चीज़ें एक हैं। लेकिन आपको जब भी आप महाराज जी की शरणागति हैं, तो आपको उन पर पूरा भरोसा करना होगा। महाराज जी पर जो भी भरोसा करता है, कभी भी उसका भरोसा नहीं टूटता। महाराज जी उसके सारे सपने पूरे करते हैं, उसकी सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं। महाराज जी के अनन्य चमत्कार ऐसे हैं जिसमें हमने सुना है कि एक बेटी के पिता थे, वो महाराज जी से कह रहे थे कि महाराज जी मुझे तो आईएएस या आईपीएस ही दामाद चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं कहाँ से लाऊँगा आईपीएस, आईएएस अगर मैं नहीं करवा पाया आपकी पुत्री की शादी तो इस घर में तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जब वह पुत्री विवाह योग्य होती है तो महाराज जी के आशीर्वाद से उसकी शादी एक आईपीएस के साथ ही संपन्न होती है, जो कि एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इसी के साथ एक और चमत्कार है भक्तों कि एक फौजी साहब थे जो कि मन से नहीं ऐसे ही सेना में भर्ती हो गए थे और उनका अंदरूनी आत्मा यही थी, मन यही था कि उनको आईएएस, आईपीएस बनना है।
तो महाराज जी की वह शरणागति थे और एक बार जब उनके यहाँ फ़ौज में प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम होता है, तो वह उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगते हैं कि मैं इसमें फ़ेल हो गया, मेरा प्रमोशन रुक गया। जब वह महाराज जी के शरण में आते हैं, तो महाराज जी उनसे कहते हैं कि देख, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब तू एक काम कर, जो तेरी बचपन की इच्छा थी आईएएस बनने की, तो अब तू यूपीएससी का एग्ज़ाम दे, इसको छोड़ दे। तो वह बाबा महाराज जी की बात मानकर यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं और उनको आईएएस रैंक मिल जाता है। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन जो अभी 2022 की सत्य घटना है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, जिससे आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ, बाबा महाराज जी के आशीर्वाद से अगर आप पूर्ण शक्ति, विश्वास, श्रद्धा रखते हैं महाराज जी पर और मेहनत भी करते हैं, तो आपका आईएएस, आईपीएस बनने का सपना सच हो जाएगा और बहुत जल्दी ही हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि 2022 में महाराज जी ने किसको आईपीएस बनाया है। देखिए, ये हाल-फिलहाल का एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, क्योंकि बहुत से लोग यह बोलते हैं कि पहले जो हुआ हम उसको कैसे मान लें, क्या पता ये किताबी बातें हों। तो इसलिए आप सबके सामने अभी बिल्कुल तुरंत का प्रमाण है। देखिए, ये जो सर हैं वो हैं गौरव कुमार त्रिपाठी सर जी, जिन्होंने 2022 में 226वाँ रैंक हासिल किया है और इन्होंने बाबा महाराज जी से कहा था कि हे महाराज जी, मैं यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाऊँ, तो मैं लवासना से आपको श्री कैची धाम कंबल चढ़ाने आऊँगा, और ये महाराज जी को बहुत मानते हैं। और महाराज जी ने ना यूपीएससी ही क्लियर नहीं कराया है, महाराज जी इनका समय-समय पर मार्गदर्शन भी करते हैं, क्योंकि लवासना में भी एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ भी हमको पेपर क्वालीफाई करने पड़ते हैं, जो भी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट जाते हैं। तो उस एग्ज़ाम में भी महाराज जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि उन्होंने अपने चैनल में खुद बताया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि महाराज जी अपने भक्तों को कहीं से भी उठाकर कहीं भी पहुँचा सकते हैं। इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है, बस हमें ज़रूरत है उन पर विश्वास करने की, उन पर बिलीव करने की। अगर हम महाराज जी को आईएएस, आईपीएस बनाने वाले देवता भी कहकर पुकारें, तो इसमें कोई झूठ नहीं होगा, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य में जो भी पहुँच जाता है, महाराज जी की शरणागति जो भी हो जाता है, वो बड़ी-बड़ी ऊँचाइयों को हासिल करता है, क्योंकि महाराज जी कौन है? श्री वीर बजरंगबली महाराज हैं, जिनके समक्ष कोई भी चीज़, कोई भी कार्य कठिन नहीं है। उनके डिक्शनरी में कठिन शब्द है ही नहीं, बड़े से बड़ा कोई भी कार्य हो हनुमान जी से चुटकियों में कर देते हैं। तभी हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जी हाँ, अगर हम महाराज जी की बातें मानते हैं, उनकी शिक्षा का अनुसरण करते हैं, रोज़ उनके लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में से ज़्यादा नहीं 20 मिनट, 10 मिनट निकालते हैं महाराज जी के चिंतन ध्यान के लिए, श्री राम नाम जपने के लिए, तो यह बहुत है, बहुत है। आपको इतना इसका फल मिलेगा, इतनी आपको इसकी कृपा मिलेगी कि आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन चमक जाएगा। तो प्रेम से बोलिए नीलाधर श्री नीम करोरी बाबा की जय हो। श्री आईएएस, आईपीएस बनाने वाले बाबा की जय हो। तो इसी के साथ भक्तों, हम मिलेंगे अगले विशेष अंक में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए और आपका जो भी लक्ष्य है 2024 या 2025 वो अचीव कीजिएगा महाराज जी की अपार कृपा से। ओके, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, जय सिया राम। हरे राम 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 सीता राम